अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा कि HTML के अंदर टेबल क्या होते हैं। टेबल जो है वो वेब डेवलपर्स को अलाउ करता है अपने अरेंज कर डेटा को अरेंज करता है रॉ में और कॉलम के अंदर। तो आपको कोई भी अगर अपना डेटा चाहिए तो वो टेबल के थ्रू आप अपने रॉ और कॉलम में उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि HTML के अंदर हम टेबल कैसे क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर कुछ चीज़ें मौजूद होती हैं, जैसे कि टेबल रॉ। टेबल रॉ क्या होते हैं? टेबल रॉ हमारे पास होते हैं कि जैसे स्टार्टिंग जो हम लोग उसको टी आर से डिफाइन करते हैं और एंडिंग भी हम उसको टी आर से ही क्लोज करते हैं। तो टेबल रॉ के अंदर हमारे पास डेटा मौजूद होता है और ये टी आर हम लोग बेसिकली इसको कहते हैं टेबल रॉ। आपको अपने हर टेबल को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको उसका टेबल की रॉ बतानी है, और रॉ आप कैसे डिफाइन करोगे? टी आर से। आपने टेबल लेना है और टेबल को हम लोग किसी टेबल का टैग स्टार्ट करेंगे। टेबल का स्टार्ट करने के बाद आपने उसका टेबल का रॉ बतानी है, तो टी आर डिफाइन करना है। तो हर सेल के लिए आपको अपना पूरा टेबल बनाना पड़ेगा रॉ के उसमें, तो आपको टी आर के अंदर डिफाइन करना होगा। और दूसरा हमारे पास होता है टेबल सेल। टेबल सेल्स क्या होते हैं? आपके टेबल सेल्स के अंदर आपके पास होते हैं टीडी। जब आपने एक रॉ क्रिएट कर लेंगे उसके अंदर आप बताएंगे कि सेल कौन सा है, तो उस सेल को आप डिफाइन करेंगे इससे टीडी से। तो टीडी बेसिकली आपका होता है टेबल डेटा। इसको हम इससे बताएंगे कि टीडी जो है हमारा वो टेबल डेटा है। और तीसरा हमारे पास होता है टेबल हेडर, और टेबल हेडर को हम लोग डिफाइन करते हैं टीएच से। तो आप टीडी के बजाय आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं टीएच को, अपने टीएच को हेडर के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास एक पूरा टेबल मौजूद होता है, अब टेबल में ऊपर एक लाइन से आपके पास लिखा हुआ आ रहा होता है कि पर्सन आप दे सकते हैं, स्टूडेंट का नाम दे सकते हैं। सपोज कि मैंने यहाँ पे दे दी कि भाई ये नेम दे रहा हूँ। जैसे स्टूडेंट का एक टेबल होता है, स्टूडेंट के टेबल में सबसे पहले क्या होता है? स्टूडेंट का नेम होता है, उसकी आईडी होती है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर होता है, उसका एड्रेस होता है। तो ये हमारे पास एक हेडर्स आ जाते हैं। तो उन हेडर को हम लोग टीडी की बजाय हम लोग टीएच में डिफाइन कर सकते हैं, ताकि आपको उसको बहुत आसानी रहे अपने रॉ कॉलम में बताने के लिए कि आपको टेबल किस तरीके से चाहिए। तो चलते हैं कि टेबल हम लोग किस तरह क्रिएट करते हैं। आइए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमने यहाँ पे लेना है टेबल। टेबल का टैग हम यहाँ से इसको ओपन करेंगे। पहले तो यहाँ पे हमने इसको टेबल लिखा। अब टेबल जैसे ही हमने इसका स्टार्टिंग टैग बनाया, इसका हमने क्लोजिंग टैग भी हमने देना है टेबल। अब इस टेबल के अंदर मुझे तो सबसे पहले अपना हर टेबल के रॉ को स्टार्ट करने के लिए मुझे किस चीज़ की ज़रूरत होती है? टी आर की ज़रूरत होती है। अब यहाँ पर मैंने टी आर डिफाइन किया है और उसके बाद उसको मैंने टी आर के टैग को मैंने क्लोज भी कर दिया है। अब इसके अंदर ये मेरा एक पूरी रॉ है। अब इस रॉ के अंदर मुझे बताना है अपने सेल के अंदर टीडी में कि मुझे इसमें डेटा क्या चाहिए। तो मैं इसमें ये टीडी बता दूंगा। तो यहाँ टीडी ओपन करके टीडी मैंने उसको क्लोज भी करना है, यानी कि टेबल डेटा। ये हमारा टेबल रॉ है और ये हमारा टेबल डेटा है। तो यानी कि हर टेबल के अंदर आपके पास रॉ होनी चाहिए, और रॉ आप हर टेबल के रॉ स्टार्ट करने के लिए टी आर आप उससे आप रॉ बना सकते हैं, और टी आर के अंदर आप लोगों को सेल्स चाहिए तो वो टी डी के थ्रू आप उसको बनाएंगे। तो जैसे कि यहाँ पे मैं यहाँ लिख देता हूँ कि पर्सन वन। अब ये मेरा एक सेल हो गया, मुझे मल्टीपल सेल्स चाहिए। तो यहाँ मैं इसको कॉपी पेस्ट करके बता देता हूँ। जैसे कि ये पर्सन वन है, ये मेरा पर्सन टू है, और ये मेरा पर्सन थ्री है। अब मैं इसको चलिए सेव करता हूँ। अब सेव करने के बाद अपने ब्राउजर पे इसको रन करता हूँ। तो ये देखें, ये मेरे पास एक टेबल क्रिएट हो गया है। आपको जैसे कि नजर आ रहा होगा कि टेबल देखें किस तरह क्रिएट हुआ है। ये देखें, ये मेरे पास टेबल क्रिएट हो गया है। अब इसी तरीके से मेरे पास ये एक ही रॉ थी। रॉ के अंदर देखें पर्सन वन, पर्सन टू और पर्सन थ्री मैंने इसमें लगाए हुए थे। अब यहाँ पे आप देखें इसको, ये देखें, ये मेरा एक टेबल, ये एक मेरी रॉ कंप्लीट होगी। अब मैं चाह रहा हूँ मैं तीन रॉ कंप्लीट करूँ, तो इसी तीन रॉ को कंप्लीट करने के लिए मैं इसको कॉपी पेस्ट कर दूंगा यहाँ पे अगेन एंड अगेन। ये मेरे पास तीन रॉ बन गई है। अब जैसे मैं इसको सेव करता हूँ, देखें ये मेरे पास टेबल में तीन रॉ बन के आ गई हैं। अब मैं इसको इस तरीके से बता सकता हूँ कि पर्सन वन है, या आप रॉ वन कह लें इसको।
रॉ 1 है, ये रॉ 2 है, ये रॉ 3 है। ये आपकी एक रॉ डिफाइन हो गई है। अब इसी रॉ के उस पर आपने बता दी कि भाई ये आपका टेबल आ रहा है और इस ये टेबल का डेटा आपको इस तरीके से शो हो रहा है रॉ कॉलम के अंदर। अब हमारे पास एक होता है टेबल हेडर का। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई ये मेरा डेटा है। अब इस डेटा को मुझे कंप्लीट देना है। मैं यहाँ पे इसका क्या डिफाइन कर दूंगा, आप इस तरीके से भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। आपने यहाँ पे एक टीडी ले लिया। टेबल से पहले आप अपने हेडर को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे, पहले सबसे पहले हम उसको एक उसका रॉ बना लेंगे। आपने यहाँ पे रॉ क्रिएट किया। रॉ क्रिएट करने के बाद यहाँ पे आप उसको बता देंगे मैं उसको हेडर देना है। अब हेडर मैं किससे दूंगा, टी एच से दूंगा। और इसको मैं इसको क्लोज भी करूंगा टी एच से। अब ये मेरे पास, अब जैसे कि मेरे पास ये 3 रॉ हैं और 3 कॉलम्स हैं मेरे पास, तो इसी तरीके से मुझे हेडर भी उसके 3 चाहिए होंगे। स्टार्टिंग में मुझे ऊपर की तरफ चाहिए जहाँ पर्सन 1 2 3 लिखा हुआ है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेटा, डेटा 1। इस तरीके से इसको मैं कॉपी करके इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। ये देखें, ये मेरे पास कॉपी पेस्ट हो गया। अब डेटा 1 2 एंड 3, ये देखें ये मैंने इसको सेव किया है। सेव करने के बाद ब्राउजर पर चेक करता हूँ तो ये देखें आपके पास कुछ इस तरीके से शो हो रहा है कि आपको पता चल रहा है भाई ये डेटा 1 का डेटा है, ये डेटा 2 के कॉलम में रॉ आ रही हैं और ये इसके डेटा 3 के अंदर मेरे पास कॉलम में क्या क्या डेटा आ रहा है। अगर आपको इस तरीके से अगर नहीं चाहिए, आप चाह रहे हैं कि मुझे ऊपर हॉरिजॉन्टल में चाहिए, मुझे वर्टिकल्स में चाहिए, या वर्टिकल्स में नहीं मुझे हॉरिजॉन्टल्स में चाहिए, तो आप उसको इस तरीके डिफाइन कर सकते हैं। जहां आपने यहाँ पे इसको अपना हेडर दिया है, आपको अगर ऊपर की साइड में जगह आपको साइड्स में नेविगेशन बार की तरह उसमें चाहिए होंगे, तो आप उसको इस तरीके डिफाइन कर सकते हैं। जहां पे आपने यहाँ इसको डिफाइन किया है उसी तरीके से आप इसको यहाँ पे डिफाइन कर दें अपने इस वाले इसके अंदर। अब ये यहाँ मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, इसको मैं 1 कर देता हूँ और इसको मैं कट करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और एक यहाँ पे भी मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं इस वाले सेल्स को रिमूव कर देता हूँ। ये मेरा 1 था, ये मेरा 2 हो गया और ये मेरा 3 हो गया। अब इसको देखें, सेव करने के बाद आपके पास पहले इस फॉर्म में था, यहाँ पे इस फॉर्म के अंदर था। ठीक है, कि आपका हेडर यहाँ ऊपर आ रहा था। अब हेडर देखिएगा कहाँ पे आ रहा होगा, ये देखें अब हेडर आपका यहाँ साइड में आ गया नेविगेशन बार में। आपको पता चल गया भाई अब ये रॉ, ये इसी रॉ का डेटा है। अब ये रॉ है, इसकी रॉ का ये डेटा हो गया। ये डेटा 3 की रॉ, ये इसका पूरा डेटा आ गया। तो आप अपने तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं कि किस तरीके से। अब आपको लग रहा होगा भाई ये अजीब सा मेरे को क्यों लग रहा है, टेबल तो इस तरीके से, तो टेबल के आपके बॉर्डर्स भी होते हैं। अब बॉर्डर्स कैसे लेकर आएंगे वो मैं बताता हूँ आपको। आप इसको CSS से भी अप्लाई कर सकते हैं और इनलाइन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। मैं जैसे कि यहाँ पे CSS से अप्लाई करता हूँ, तो हेडर के टैग के अंदर आपने इसको डिफाइन करना है। यहाँ पे मैं स्टाइलिंग दे देता हूँ और स्टाइल को क्लोज भी कर देता हूँ। अब यहाँ मैं इसको बताता हूँ कि मुझे क्या करना है, कि टेबल मुझे टेबल पे अप्लाई करना है। तो ये मेरी CSS यहाँ पे अप्लाई हो रही है। टेबल में मैंने क्या देना है, बॉर्डर देना है इसको। बॉर्डर कितना देना है कि 1 पिक्सल सॉलिड होने चाहिए मेरे। ये कलर भी आपने इसको बताना है कि ब्लैक। ये देखें, ये मैं इसको सेव करके चेक करते हैं इसमें। ये देखें, ये अभी आपका टेबल पे अप्लाई हुआ है। अब टेबल के ऊपर आप इसको देखें, आपने टेबल पे दिया है, टेबल के बाद आप इसके TD पे और TH पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अब इसको सेव करके मैं इसको चेक कर लेता हूँ। ये देखें, ये आपको नजर आ रहा होगा कि देखें किस तरीके से मेरा डेटा इस तरीके से आ रहा है, कि इसके बॉर्डर्स भी डिफाइन हो गए हैं और आपको पता चल गया हाँ भाई ये मेरे बॉर्डर जो है वो ब्लैक में मैंने दिए थे और इसमें डेटा भी मौजूद हो गया है रॉ एंड कॉलम्स के अंदर। अब मैं आपको इसको बताता हूँ कि
इसकी हम विड्थ भी डिफाइन कर देते हैं कि टेबल की आप विड्थ डिफाइन कैसे करेंगे। यहाँ पे मैं टेबल के टैग के अंदर मैं इसको इनलाइन सीएसएस अप्लाई करता हूँ कि इसकी विड्थ 100% हो जाए। इसको सेव करके चेक करते हैं। तो ये देखें, विड्थ मैंने 100% की है, तो आपका पूरा डेटा देखें 100% हो गया। आपको उसको 100% के अलावा अगर आपको जो भी परसेंट चाहिए, आपको 50% करना है, तो आप इसको 50% भी कर सकते हैं। ये देखें, ये मेरा 50% डेटा इसमें आ गया है। जिस साइज में आप इसको इसकी विड्थ देना चाह रहे हैं विड्थ दे सकते हैं, अगर विड्थ नहीं देने तो आप विड्थ आज नहीं दे सकते इसके अंदर। अब मैं यहाँ पे दोबारा से मैं इसको यहाँ पे वो दे देता हूँ कि एक रॉ डिफाइन करता हूँ, ठीक है, और यही रॉ मैं इसको क्लोज भी कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैंने अपने जो अपने हेडर यहाँ पेस्ट किए, वापसी मैं हेडर को यहाँ वापसी पेस्ट करता हूँ। और यहाँ से मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। सेव करके चेक करते हैं तो ये देखें आपका डेटो इस तरीके से आ रहा होगा। अब मैं चाह रहा हूँ मैं यहाँ पे इसका नाम दे दूँ कि ये कंपनी है, कंपनी का एड्रेस क्या है और कंट्री कौन सी कंट्री है। अब आपको पता लगा भाई कंपनी है, ये पर्सन वन, इसका कंपनी का नाम है, ये भी कंपनी का नाम है, इस कंपनी का एड्रेस ये है और इस कंपनी का एड्रेस, इसका कंट्री जो है वो यहाँ पे है। तो इस तरीके से आप अपने टेबल को, अपने डेटा को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, रॉ एंड कॉलम के अंदर आपको अलाउ करता है। अब एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि इसमें हम स्टाइलिंग कैसे करते हैं अप्लाई, कि मुझे टेबल के अंदर रॉ एंड कॉलम में कुछ स्टाइल्स चाहिए, वो किस तरीके से मैं अप्लाई करूंगा ये। आप इसको इनलाइन की जगह ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं अपने इंटरनल के अंदर। अब इंटरनल के अंदर भी मैंने आपको बताया था, अगर आपने मेरी प्रीवियस क्लासें देखी तो आप अपनी प्रीवियस क्लास को चेक कीजिए, आपको मैं इंटरनेट के बारे में बताया था। अब जैसे कि मेरे पास यहाँ पे ये मौजूद है स्टाइल। अब इस स्टाइल के अंदर मैं इसको ये भी डिफाइन कर सकता हूँ कि जैसे कि मैं यहाँ पे ये अभी इसमें से ये रिमूव कर देता हूँ, मुझे बॉर्डर ये नहीं चाहिए, और यहाँ से मैं इसको ये भी रिमूव कर देता हूँ। तो ये देखिएगा मेरे पास यहाँ पे मैं इसको विड्थ 100% दे देता हूँ। यहाँ मैं 100% इसकी विड्थ भी डिफाइन कर रहा हूँ और इसको सेव कर लेता हूँ। यह देखें, यहाँ पे इसकी वजह से ये एरर आया है। ये देखें, ये मेरी विड्थ डिफाइन हो गई है, लेकिन इसके बॉर्डर्स गायब हो गया। बॉर्डर्स क्यों गायब हो गए? क्योंकि बॉर्डर मैंने डिफाइन नहीं किए थे। अब यहाँ पे मैंने टेबल का बताने के बाद मैं यहाँ पे इसके टीडी और टी आर के अंदर मैं डिफाइन कर देता हूँ कि क्या क्या है इसमें। यहाँ मैं इसके बॉर्डर डिफाइन कर देता हूँ। 1 पिक्सल सॉलिड हो और ब्लैक कलर में। इसको मैं सेव करके चेक करते हैं। ये देखें, तो ये आपका टेबल आ गया, इसके बॉर्डर्स भी आ गई हैं। अब मैं इसके अंदर मैं एक और चीज़ भी अप्लाई कर सकता हूँ। टेबल के अंदर बॉर्डर कोलैप्स, इसको मैं कर देता हूँ।
कि हमारे पास एक इसकी प्रॉपर्टी मौजूद होती है, इसको मैं कोलैप्स में कर देते हैं। ये देखें, बॉर्डर के अंदर जो भी इसके जो गैप्स आ रहे थे वो इसके कोलैप्स हो गए। अब मार्जिन इसके अलाइन लेफ्ट में कर सकता हूँ। इसके अंदर यहाँ पे मैं इसके सी एस एस अप्लाई करूँ, मैं अलाइन लेफ्ट, इसको सेव करके चेक करेंगे तो ये लेफ्ट में मौजूद है। पैडिंग एक हमारे पास होता है, इसको मैं 8 पिक्सल पे रख के सेव करके चेक करें आप इसके, तो ये देखें कि आपके टेबल में कितना आपको पैडिंग चाहिए, आपको 8 पिक्सल में चाहिए या आपको 5 पिक्सल में चाहिए, आप उसको सेव करें तो ये आपके टेबल में जो भी पैडिंग्स हैं, जो स्पेसिंग है, वो बढ़ा देगा उसको। अब इसके अंदर मैं एक और चाह रहा हूँ कि इवन में मैं अपना एक डेटा ले आऊँ। मुझे इसमें कलर्स अगर मैं शो करने हो तो मैं यहाँ पे अपने टी आर के अंदर मैं इसको बता सकता हूँ कि टी आर जो है वो एन टी एच डैश चाइल्ड इवन में दे देता हूँ कि इवन नंबर में मेरे हो, और उसका मुझे बैकग्राउंड कलर चाहिए। बैकग्राउंड कलर डैश कलर, यहाँ पे मेरे पास एक कलर है जिसको मैं इसमें डिफाइन करूंगा अपने इस वाले कलर में। अब इसको मैं सेव करके अपने ब्राउज़र पर रन करता हूँ तो आप देखें ये मेरे पास एक कलर आ गया। अब आप उसको खूबसूरती के साथ आपको पता चल रहा होगा कि मेरा एक पर्सन है। और इवन के अंदर मैंने इसलिए इसको लिया है ताकि मेरे पास एक ऑड हो और इवन नंबर हो। तो पहला इवन नंबर स्टार्ट हुआ तो एक ऑड आया, फिर इवन आया। अब मैं एक और यहाँ पे अपना डेटा एक इनपुट करता हूँ। यहाँ पे मैं अपना एक और सेल रॉ में मैंने लिया, उसको मैंने सेव कर दिया। अब यहाँ पे देखें, अब ये मेरे पास देखें ये इवन में तो ऑड में आया, फिर इवन में आया, फिर ऑड में आया। अब एक और मैं इसमें इंसर्ट करना चाहूंगा अपना डेटा। जितना आप डेटा लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। यहाँ मैं एक और इसको पेस्ट कर दिया। अब ये देखें, ये है HTML के अंदर आपकी टेबल किस तरह की डिफाइन कर सकते हैं कि आप अपने डेटा को रॉ एंड कॉलम्स के अंदर डिफाइन कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। सो गाइस, कैसी लगी आपको आज की हमारी वीडियो? अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपके पास हमारी लेटेस्ट वीडियो शो होती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।